हेलो दोस्तों, कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछला भाग सुनना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखते ही देखते दिन बीत गए और आज शिवान्या की एंगेजमेंट का दिन भी आ गया। वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी और तनु उसकी मदद कर रही थी। शिवान्या, तनु इतना ज़्यादा मेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तनु चुपचाप बैठी रह और मुझे मेरा काम करने दे। अरे मेरे भी कुछ सपने हैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी के। तो आप भी बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी शादी से ज़्यादा अपने BFF की शादी एंजॉय करने वाले हैं। मैं तो अपने से ज़्यादा उसकी शादी का वेट कर रही हूँ, लेकिन उसमें अभी काफ़ी टाइम है। बैक टू स्टोरी। शिवान्या, हाँ तो अपने सपनों के चक्कर में मुझे क्यों जोकर बना रही है? रहने देना, तू जानती है ना कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। तनु, अरे कैसी बात कर रही है? यहाँ कई लड़कियाँ अपनी शादी तक पोस्टपोन्ड कर देती हैं अगर उनका मेकअप और ड्रेस अच्छे से ना हो तो। और एक तू है और सब कुछ मत बोलना। शिवान्या ने आगे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में वो तैयार हो गई। तनु, हाय, किसी की नज़र ना लगे मेरे दोस्त को। रुक, काला टीका लगा देती हूँ। आजकल लोगों की नज़र काफ़ी ख़राब हो गई है। हाँ, वो थोड़ा ड्रामा करते हुए बोली। शिवान्या, हो गया, अब चल। तनु, हाँ चलते हैं। दोनों रूम से बाहर आ गईं, जहाँ पहले से ही सब लोग थे। प्रेरणा, उनके परिवार के सामने नाक मत कटाना हमारी। उनकी बात सुनकर तनु कुछ बोलने वाली थी, पर शिवान्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोलने से मना कर दिया और उसने प्रेरणा की तरफ देखते हुए सर हिला दिया। फिर वो सब वहाँ से निकल गए। शिवान्या और ऋषभ की एंगेजमेंट ऋषभ के घर ही रखी गई थी। वहाँ डेकोरेशन काफ़ी अच्छे किए गए थे और सबने एंगेजमेंट थीम के हिसाब से ही कपड़े पहने थे। वो लोग अंदर आ गए जहाँ मल्होत्रा फैमिली ने उनका स्वागत किया। मीरा, ऋषभ की माँ, अरे बेटा, थोड़े अच्छे से तैयार होकर आना चाहिए था ना। तुम्हें देखकर कौन ही कहेगा कि आज तुम्हारी सगाई है। उनकी बात सुनकर तनु को काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन शिवान्या ने उसे कुछ भी बोलने से रोक दिया। तनु ने ऋषभ की ओर देखा जो चुपचाप खड़ा था। वो खुद से बोली, पहले मुझे लगा था कि ये उतना बुरा नहीं होगा, पर अब इसे देखकर कंफर्म हो गया है कि ये तो सीवी के लिए सही बिल्कुल नहीं है। प्रेरणा, अरे अब आप तो जानते हैं कि आजकल ऐन मौके पर कहाँ कुछ ढंग से मिलता है, और आप चिंता मत कीजिए, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मीरा, चलिए अब आप कह रही हैं तो मान लेते हैं। शिवान्या को मीरा की बातों का बुरा तो लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर वो लोग एक दूसरे को उनके रिश्तेदारों से मिलवाने लगे। अब वहाँ पर शिवान्या, ऋषभ और तनु ही बचे थे। ऋषभ, हाय। तनु, ऋषभ, आई नो तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। जो कुछ भी मैंने उस दिन किया उसके बाद मैं तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं हूँ, पर ट्रस्ट मी, तुम्हारी दोस्त का अच्छे से ख्याल रखूँगा। तनु, वो तो देखा अभी मैंने। खैर, आई होप तुम जो बोल रहे हो वैसे ही करोगे। अगर कभी भी तुमने इसे परेशान किया या कुछ भी किया तो मुझसे बुरा नहीं होगा, ये बात याद रखना, उसने ऋषभ को वार्निंग देते हुए कहा। फिर वो उन दोनों को अकेले छोड़ दूसरी तरफ चली गई। ऋषभ, शिवान्या, आई एम सो सॉरी। शिवान्या, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? अब मॉम ने तुम्हें जो कुछ भी कहा उसके लिए आई नो तुम्हें काफ़ी बुरा लगा होगा, बट डोंट वेरी, मैं मॉम से बात करूंगा इस बारे में। एंड सॉरी, उस वक्त मैं कुछ नहीं बोल पाया। आई एम सॉरी। शिवान्या, इट्स ओके, और वैसे भी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ऋषभ, हाँ पर फिर भी। शिवान्या, इट्स ओके ऋषभ। उधर तनु दूसरी तरफ आ गई जहाँ उसे अंश और अक्षित दिखाई दिया। वो उनके पास आ गई। अक्षित, अरे मिस एग्रीबर्ड, आज तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और तुम तो। तनु, मैं तो क्या, हाँ थोड़ा गुस्से से। अक्षित, अरे अंश, संभाल अपनी एग्रीबर्ड को, मैं तो चला। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। तनु, ये तुम्हारा दोस्त समझता क्या है अपने आप को? अंश, ये तो आज तक मैं ही नहीं समझ पाया।
उसे छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। तनु कुछ नहीं अंश। ऋषभ राइट। तनु ने कुछ नहीं कहा। अंश देखो जान, मुझे पता है कि तुम उसके लिए काफ़ी टेंस्ड हो, पर तुम्हें पेशेंस से काम लेना होगा। और तनु मुझे वो बोलते बोलते रुक गई और सोचने लगी, अगर इसे बता दिया तो ये मेरी हेल्प करने की बजाय मुझे भी कुछ करने नहीं देगा। नहीं, अभी इसे नहीं बता सकती। अंश क्या हुआ, रुक क्यों गई तुम। तनु हाँ, अरे नहीं कुछ नहीं। अपनी बहन से नहीं मिलोगे। अंश ऑफ कोर्स मिलूँगा, चलो उनके पास ही चलते हैं। फिर वो दोनों शिवान्या के पास आ गए जहाँ ऋषभ भी था। उसे देख तनु मन ही मन बोली, ये अभी तक यही है, इंगेजमेंट हुई नहीं और अभी से चिपक रहा है और स्माइल तो ऐसे कर रहा है जैसे दुनिया में एक यही मासूम है। हाँ चलिए दोस्तों, आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।